Hello guys, welcome back. In this lecture we are going to discuss the very important topic Lorentz series. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेलर सीरीज जो बहुत ही सिंपल मेथड थी, बट इसके अंदर मेथड सिंपल है बट आपके सम्स बहुत लेंथी होंगे. ओके क्योंकि इसके अंदर अलग अलग रीजन वाइज आपको अलग अलग सीरीज एक ही फंक्शन की तीन या दो सीरीज आपको एक्सपांड करनी पड़ेगी. ओके इसके अंदर पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, बट रिक्वायर्ड जो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी सम सॉल्व करने के लिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो वो बता देता हूं. पहला है बायनोमियल थ्योरम का ये जो बेसिक एक्सपांशन होता है. ओके जो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से आप सब लोग जानते हो. इसके अंदर क्या होता है कि पहली रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे 1 कंपलसरी होना चाहिए और -1 पावर यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए. समटाइम्स ये डायरेक्टली ऐसे भी नहीं होता कि 1 - x की -1 पावर हो, समटाइम्स ऐसे भी दिया हो सकता है. ओके तो दोनों चीज सेम ही है, कोई फर्क नहीं है. ये टर्म ऊपर लेके मैंने -1 किया. इन शॉर्ट ये दोनों में से एक टर्म बनना चाहिए. सेकंड थिंग यहाँ पे 1 कंपलसरी होना चाहिए और ये -1 कंपलसरी होना चाहिए. यहां पे कोई भी टर्म बनता है डजंट मैटर, x की जगह कोई भी टर्म आएगा z/2 z-1 समथिंग जो भी टर्म आता है डजंट मैटर. हमें जो मैटर करता है कि सिंगल ये 1 होना चाहिए. माइनस है और प्लस है तो उन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना हुआ है. पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं एक्सपांशन क्या होता है. तो 1 है तो 1 से स्टार्ट करो, देन यहाँ पे जो भी टर्म है वो यहाँ पे लिखो सिंगल पावर में, फिर उसकी 2 पावर, देन क्यूब पावर, देन 4th पावर, ऐसे एक पावर बढ़ती जाएगी. इन्फिनिटी तक स्टेप है पर आपको 3 से 4 स्टेप मेंशन करने हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. देन वैसे ही नीचे यहाँ पे है. इसके अंदर क्या है कि 1x है तो सेम एक्सपांशन है, सेम वैसे ही चलेगा. खाली दोनों में वेरिएशन है कि अगर माइनस पावर है तो सारे टर्म प्लस वाले होंगे, सॉरी पावर नहीं माइनस टर्म होगा तो यहाँ पे सारे टर्म प्लस वाले होंगे, और प्लस है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन चलती रहेगी. ओके तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है. फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है ये सम सॉल्व करने के लिए, वो है पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या आता है कि आप लोग मतलब 11th-12th वाले स्टूडेंट्स जो है रेगुलर वाले वो अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे पढ़ के आए. ओके डिप्लोमा में भी पार्शियल फ्रैक्शन आता था बट मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे फोकस नहीं करते तो ये नहीं पता होगा, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या और कैसे सॉल्व करना है. इसकी जरूरत पहले तो यहाँ पे पड़ेगी. आपको जो भी फंक्शन दिया है यहाँ पे सम सॉल्व करने के लिए ये जो फैक्टर दिया है वो आपको सेपरेट करने पड़ेंगे. ओके नीचे से सेपरेट करके ऐसे प्लस माइनस वाले ऐसे फॉर्म आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये जरूरत पड़ने वाली है. यानी सम के स्टार्टिंग में ही अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो ये बेसिक है. इसके अंदर टोटल 3 टाइप है. 3 टाइप में से ये इग्नोर करोगे तो चलेगा क्योंकि इस टाइप के सम लॉरेंस सीरीज के अंदर बहुत रेयर केस के अंदर है. ओके मतलब वहां पे इग्नोर कर दोगे ये टाइप वाला तो भी चलेगा. सेकंड के 1 या 2 सम दिए हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और फर्स्ट के मोस्ट प्रोबेबली सारे सम दिए. अब इसके बारे में बात कर लेते हैं. पहली बात यहाँ पे एनी टर्म लिखा है सब में, तो एनी टर्म मतलब कि ये जो भी फॉर्मेशन है इसके अंदर ऊपर का फॉर्मेशन जो भी हो, जो भी टर्म हो, पॉलिनोमियल है, नॉर्मल है, कांस्टेंट है, डजंट मैटर, ये टर्म आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे. तो ये देखने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है नीचे जो फैक्टर दिया है. ओके तो फैक्टर में अगर 2 टाइप का होगा, आपको देखनी है z की पावर और टोटल पावर. इसके हिसाब से 3 टाइप्स बनते हैं. अगर z की पावर 1 है और टोटल पावर भी 1 है, यानी कि 1-1 वाला कॉम्बिनेशन बने, तब आपका फर्स्ट टाइप आएगा. ओके यहां पे भी है z की पावर 1 टोटल पावर 1, यानी कि ये आएगा. इसके अंदर क्या होगा कि a कांस्टेंट लेना है हर बार अल्फाबेटिकली ABCD ऐसे ही लेना है, कैपिटल लेना है. ओके स्मॉल लोगे तो भी चलेगा पर स्मॉल साइन कई जगह पे यूज होती है, इसलिए आप कैपिटल ही रखना. तो कैपिटल A अपॉन नीचे जो पहला फैक्टर है नीचे लिख दो, प्लस करके B अल्फाबेटिकली A आ गया तो अब B आएगा, B अपॉन दूसरा फैक्टर जो रिमेनिंग है वो लिख दो. अगर तीसरा फैक्टर भी दिया है प्लस C अपॉन तीसरा फैक्टर. सिंपल. ओके फिर ABC कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सम के अंदर बता देता हूं. फिर सेकंड फॉर्मेशन, सेकंड टाइप, इसके अंदर क्या होगा कि z की पावर तो 1 रहेगी बट टोटल पावर क्या हो जाएगी 2 या फिर 3, 4, 5 कोई भी आ सकती है, बट यहाँ पे सिलेबस के अंदर 2 से ज्यादा नहीं आएगी. तो ये जो है इसके अंदर भी वेरिएशन आएगा. वेरिएशन क्या है तो पहले a अपॉन ये जो फैक्टर है वो लिखो z+1. अब ये दूसरी बार भी दिया है तो दूसरी बार b अपॉन वही फैक्टर, बट यहाँ पे 1 पावर ली थी, अब स्क्वायर ले लो.
सपोज यहाँ पे क्यूब दिया होता तो v भी आगे इसको कंटिन्यू करता प्लस c अपॉन यही टर्म नीचे क्यूब के साथ, ओके, जो कि आने वाला नहीं है, बट अगर आता तो उसमें इस हिसाब से चलता। फिर ये दूसरा फैक्टर है, ये तो नॉर्मल है, z की 1 पावर टोटल की 1 पावर, मतलब ये सीधा मैंने c अपॉन फैक्टर लिख दिया। ए बी सी आपको अल्फाबेटिकली जाना है, ए है, देन आया तो बी, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो डी ई एफ जी ऐसे जाना, ओके। तीसरा फॉर्मेशन में z की पावर 1 है, टोटल पावर यहाँ पे 1 है, बट इसके अंदर देखो z की पावर 2 और टोटल पावर 1, यानी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 2-1। ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे 1 ही हो, समटाइम्स यहाँ पे होल्स कर दिया जाता है, बट वो बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जो इसके अंदर यहाँ पे सिलेबस में उसकी जरूरत नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ओके। तो z की पावर 2 है, 2-1 वाला कॉम्बिनेशन बने तो इसमें ये तो पहला नॉर्मल फॉर्म है, इसके जैसा ही, तो सीधा आ गया a अपॉन z प्लस 1। इसके अंदर क्या करना है, z स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या आएगा, bz प्लस c, नॉर्मल इक्वेशन लिखते हो ना लीनियर, ax प्लस b, दो कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे bz प्लस c लिखना है। फिर नीचे ये जो फैक्टर है वो लिख दो, देन एबीसी फाइंड करके वापस सब्स्टिट्यूट करना, ओके। तो ये टोटल 3 टाइप है। 3 टाइप के अंदर सबसे ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा वो है फर्स्ट टाइप, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये आपको लिखने में जरूरत पड़ेगी। चलो अब सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं ब्रीफली समझा दूंगा कि एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके शॉर्ट मेथड है वो भी, और पार्शियल फ्रैक्शन वाली दोनों मेथड, ओके। ये f ऑफ z आपको यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। सो हियर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 2, ओके। सबसे पहले स्टार्टिंग से इसकी जरूरत पड़ेगी, मोस्टली यहाँ पे फैक्टर वाले दिए होते हैं, बट अगर नहीं दिए तो पहले फैक्टराइजेशन करके फैक्टर लेना है। फैक्टर के बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन यानी वो स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। स्प्लिट के लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से जाना, तो क्या करो, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है आपको पूरा टर्म वो यहाँ पे लिखो एज इट इज 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू, जैसा भी मैंने समझाया था कि आपका कॉम्बिनेशन कौन सी टाइप बन गई वो चेक करो, z की पावर 1 टोटल पावर 1, z की पावर 1 टोटल पावर 1, यानी दोनों फैक्टर आपके फर्स्ट टाइप वाले कॉम्बिनेशन के हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कैपिटल A अपॉन पहला फैक्टर z प्लस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन दूसरा फैक्टर z माइनस 2। कभी भी यहाँ पे साइन नहीं आएगी, बदलेगी नहीं, प्लस की प्लस ही रहेगी। हाँ, एबीसी की वैल्यू फाइंड होने के बाद माइनस आता है, फिर साइन चेंज होगी, वो अलग बात। बाकी यहाँ पे जो फॉर्मेशन है इसमें कभी भी प्लस ही साइन रहेगी, माइनस नहीं बनेगी, ओके। चलो ये बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में a यहाँ पे आएगा z माइनस 2 प्लस b, ये इस साइड जाएगा z प्लस 1, नीचे का टर्म एलसीएम में मर्ज होगा, यानी z प्लस 1 इंटू z माइनस 2, ये आपका एज इट इज रहेगा 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 2। अब एक चीज यहाँ पे ऑलवेज याद रखना कि जब भी आप ऐसा टर्म सेट करोगे, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने ये फॉर्मेशन बनाया, तो ये फैक्टर यहाँ पे जो होंगे वही होंगे। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों साइड का ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज, ओके। तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा a इंटू z माइनस 2 प्लस b इंटू z प्लस 1, ओके। हर बार आपका ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। आप चाहो तो प्रैक्टिस हो जाए तो इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, क्योंकि एलसीएम ऑलवेज कैंसिल होने वाला है। श्योर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। मुझे फाइंड करना है इसमें से, ये जो सॉल्व कर रहा हूं इसमें से मुझे क्या चाहिए, कैपिटल ए और बी की वैल्यू। जैसे ही मिल जाए वापस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वो मिल गया, देन आपका ये स्प्लिट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ओके। इक्वेशन 1 में इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर, इसमें जरूर। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपके पास जो फैक्टर है ना उसका यूज करो। फैक्टर आपके कौन से है, क्वेश्चन के अंदर देख लो, एक z प्लस 1 है, एक z माइनस 2 है। तो अगर इसकी वैल्यू बनाओ तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब z इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, -1। दूसरी वैल्यू बनाओ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, z इज इक्वल टू 2, यानी आपके पास टोटल 2 वैल्यूज है। तो 1 बाय 1 पहले एक बार ये वैल्यू इसमें रखो,
फिर दूसरी वैल्यू इसमें रखो, तो आपको एक एक अल्फाबेट आपको मिलते जाएंगे। तो दोनों जो कांस्टेंट है ए और बी मुझे यहां से मिल सकते हैं। सो पुट पहला फैक्टर z+1 है, यानी z इज इक्वल टू -1 इसके अंदर रखता हूं तो अबोव इक्वेशन लिखता हूं। वैसे नीचे बिलो है बट आपके पेज के अंदर अबोव ही रहेगा। ओके, तो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रखता हूं तो 1 यहां पे है, एज इट इज रहेगा, इस साइड z है ही नहीं। यहां पे रखो तो क्या होगा, a एज इट इज, z की जगह -1 और -2 एज इट इज, प्लस b z की जगह -1 प्लस 1। ये समझाने के लिए है, बट ऑलवेज याद रखना आपका ये z की वैल्यू जो बना है कौन से फैक्टर से आया था, z+1। तो z+1 वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली हर बार क्या हो जाएगा, 0, ये वैल्यू रखने से। ओके, तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट निकल जाएगा। इसको सॉल्व करता हूं तो 1 इज इक्वल टू a -1 -2 बिकम्स -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 0, यानी पूरा टर्म क्या हो गया, वॉश हो गया। ओके, तो बचा इतना, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 नीचे आएगा माइनस के साथ, तो -1/3। सो a इज -1/3। ओके, अब b फाइंड करो। सो पुट z इज इक्वल टू दूसरा फैक्टर -2 की जगह +2 इन अबोव इक्वेशन जो हमारे पास था। ओके, तो वापस यहां पे 1 है, z है ही नहीं तो 1 का 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू a एज इट इज, z की जगह 2 रखो तो 2 - 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0, प्लस b z की जगह 2 तो 2 + 1 3, सो ये 0 हो गया, 3 इंटू b बचा तो 1 इज इक्वल टू 3b बचा, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +1/3। ओके, ये वैल्यू आपको मिली। अब ये दोनों वैल्यू a और b की वापस इसमें रख दो तो आपके एक्चुअल फैक्टर बन जाएंगे, जैसे आपको स्प्लिट करना था। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपॉन जो आपका क्वेश्चन था z+1 z-2 इज इक्वल टू, यहां पे a की जगह पे क्या वैल्यू है, -1/3, सो -1/3 अपॉन z+1 प्लस b की वैल्यू है +1/3 अपॉन z-2। ओके, तो a और b की मैंने वैल्यू यहां पे रख दी। बाय मिस्टेक यहां पे एलसीएम लेके वापस सॉल्व मत कर देना। ओके, वापस वो टर्म नहीं बनाना है, हमें स्प्लिट वाला चाहिए था, स्प्लिट वाला मिल गया। हाँ, ये कर सकते हो कि 1/3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेके बाहर सॉल्व करो तो चलेगा, तो वो मैं सिंपल कर देता हूं। तो 1/3 कॉमन। ओके, इसके अंदर ये वाला माइनस टर्म है, ये प्लस है, तो ये प्लस वाला पहले लिखता हूं। 1 अपॉन z-2, 1/3 तो बाहर आ गया, माइनस यहां पे 1/3 बाहर आ गया, z+1 एज इट इज। ओके, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म बन गया जो एक्चुअली जरूरत थी। डन। तो यहां तक पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है। इसके अगर डायरेक्ट मेथड करनी है तो डायरेक्ट कैसे करता हूं, शॉर्ट में सिंपल समझा देता हूं। आपके पास है 1 अपॉन z+1 और z-2। अगर पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना, सम केस में नॉर्मल टर्म दिए ऐसे जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। कैसे होगा, तो सबसे पहले तो नीचे वाले टर्म एज इट इज लिख दो, z+1 z-2। ये तरीका ऑलरेडी जानते हो और 2-3 बार हमने सम के अंदर भी यूज किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। पहले ये जो फैक्टर है ये फैक्टर ऊपर एज इट इज लिख दो, स्पेस छोड़ के। ओके, आपका एक्चुअल टर्म है 1, वो आपको कैसे भी करके यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे टर्म रखने हैं जिससे वो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो वापस 1 मिलना चाहिए। ये तो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है। तो ये मैंने जो रिक्वायर्ड वाले टर्म थे वो पहले लिख दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे है 1, तो पहली बात z नहीं है तो z दोनों हटाने पड़ेंगे, तो बीच में साइन कर देता हूं माइनस। क्लियर। अब माइनस किया तो z माइनस z कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 मिलेगा, यानी ऊपर अभी मिल रहा है 3, मुझे क्या चाहिए 1। अगर अकेला कांस्टेंट बचा है तो ये मैनेजेबल है। मैनेज कैसे कर सकते हो कि उसी कांस्टेंट से आगे मैं डिवाइड कर दूं 1/3 से। ओके, मतलब यहां पे 1/3 से डिवाइड हो जाएगा। अब वापस सॉल्व करो, z माइनस z 0 कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ओनली 1 और नीचे वाला ये टर्म एज इट इज। ओके, 1/3 कॉमन आ गया। अब इसके अंदर सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है, ऊपर फैक्टर मैंने इसलिए बनाया है तो अब इंडिविजुअली इसको मैं डिवाइड करूं स्प्लिट में, तो नीचे से एक एक टर्म कैंसिल होगा।
जब पहले इसके साथ डिवाइड करूं तो z+1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा z-2, ऊपर बचेगा 1 माइनस यहां पे डिवाइड करो तो z-2 कैंसिल, तो बचेगा ओनली 1/z+1। तो दो स्टेप के अंदर आपका ये टर्म आ गया। ओके, बट ये हर बार हर जगह अप्लाई नहीं होगा। सिंपल टर्म है ऐसे तो ये अप्लाई हो जाता है। हाँ, ये है कि ये अप्लाई करना हर जगह पे पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत सारे आपको थॉट्स या काफी सारी कैलकुलेशन करके आपको टर्म्स अलग अलग रखने पड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम जा सकता है। उतने में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, पूरा लॉरेंस सीरीज का सम सॉल्व हो सकता है। ओके, तो पहले इजी वे में अगर डायरेक्टली हो जाता है तो ट्राई कर लेना, नहीं होता तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई। क्लियर? मैंने दोनों तरीके समझा लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली एवरग्रीन तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो ही अप्लाई करना। और वैसे भी पीडी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, और आपने देखा होगा पीडी के लेक्चर्स में भी। तो ये जो मैंने समझाया यहां तक पार्शियल फ्रैक्शन था। अब आपका लॉरेंस सीरीज का एक्चुअल मेथड स्टार्ट होगा, जिसमें दिया है टोटल 3 रीजन। तो पहले रीजन से हम काम स्टार्ट करते हैं। मुझे करना है एक्सपांड। ओके, तो फर्स्ट रीजन आपका है क्या है, mod z लेस देन 1। अगर यहाँ पे देखो तो फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं है कि z की जगह 2 रखो तो 2 - 2 0, 1/0 यानी इंफिनिटी, यानी फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट पे अभी f of z एनालिटिक नहीं है, बट ये रीजन के हिसाब से मैं काम करूंगा तो उसमें एनालिटिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। बुक के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो फर्स्ट चालू करते हैं mod z लेस देन 1 से। अब ये जो फर्स्ट रीजन है, पहले जैसे ही रीजन लिखते हो तो आपको यहाँ पे एक फिगर बना देनी है, ज्यादा बड़ी नहीं, एक स्मॉल छोटी, कि ये जो रीजन है आपका वो शो करे। रीजन क्या है, mod z लेस देन 1, सब लोग जानते हैं, और 11th 12th में या डिप्लोमा में भी देखा होगा कि अगर मॉड्यूलस दिया है इक्वल्स टू 1 है तो मॉड्यूलस ओपन करो तो वैल्यू क्या होती है, प्लस और -1। वैसे ही अगर लेस देन साइन है तो -1 से 1 के बीच में ये z की वैल्यू बन जाती है। जैसे अगर मॉड्यूलस ओपन करो, मतलब mod z लेस देन 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू आ रही है। ओके, और मॉड्यूलस है तो डेफिनेटली आपका सर्कल तो बनेगा। तो ये आपका z इज इक्वल टू -1 पॉइंट और ये आपका z इज इक्वल टू +1 पॉइंट, दोनों के बीच में सर्कल बना दो। तो ये जो अंदर का लेस देन 1 है तो अंदर का पोर्शन आएगा, ये जो अंदर का पोर्शन है ये आपका एक्चुअल रीजन है जो आपको यहाँ पे गिवन, जो फिगर से मैंने शो कर दिया। बस इतना ही करना है, हर बार इतना रीजन दिखाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी बात हो रही है इनर पार्ट की। ओके, फिर अलग आएगा, फिर तीसरे में अलग आएगा, वो अलग अलग आएगा। तो ये फिगर बन गई। ये एक बार आपको यूज करना है तो मतलब सॉरी लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ करने वाला हूं। इसकी जरूरत पड़ती है, बट अभी बोर्ड में जगह कम है, तो टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी वजह से मैं अभी ये रफ कर लिया। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में पहले ऑलवेज ध्यान रखना कि आपके ये जो रीजन वाले पोर्शन है वो पोर्शन ऑलवेज लेस देन 1 वाले बनने चाहिए। लेस देन 1 ये दिमाग में ध्यान रखना है। ओके, तो लेस देन 1 वाला जो भी टर्म बचता है तो जिसके लिए बनता है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे अभी लेस देन 1 किसके लिए बना है, z के लिए, मॉड्यूलस बोल जाओ z के लिए, तो वो जो z है आपका क्वेश्चन के अंदर वो एज इट इज रहने देना। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों में एज इट इज रखने देना है, दूसरे में जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 के लिए बात हो रही है तो इसके लिए सेट हो गया, बट 2 के लिए बाकी है। सिंपल वे में समझाता हूं, mod z लेस देन 1 आ गया, इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, mod z लेस देन 1 लेस देन 2। अगर 1 से छोटा है तो डेफिनेटली 2 से भी क्या होगा, वो छोटा होने वाला है। ओके, तो एक्चुअली मुझे क्या मिला, mod z लेस देन 2। ओके, ये पॉसिबल है इसीलिए लिख रहा हूं। अब आप सोचोगे 2 ही क्यों लिया, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं। हाँ, बहुत सारे नंबर है जो ले सकते हो, बट 2 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर दिया है इसमें एक नंबर है 1 और दूसरा है 2। तो 1 तो ऑलरेडी आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, वो तो ऑटोमेटिकली बन गया है, बट 2 के लिए बाकी है। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लेस देन 2 लिया। अगर यहाँ पे z -3 या +3 दिया होता तो यहाँ पे मैं लेस देन 3 लेता। क्लियर? तो ये टर्म आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, मुझे कैसा टर्म चाहिए, लेस देन 1 बनाने के लिए सिंपल है, ये 2 को उठा के इस साइड लो, तो mod z/2 ये टर्म आएगा, तो मॉड्यूलस पूरा हो जाएगा, मॉड्यूलस z/2 लेस देन 1। ओके, तो 2 लेस देन 1 वाले मिले। एक यहाँ पे डेफिनेटली 2 फैक्टर है तो दोनों आपको लेस देन 1 वाले चेक करना है। एक तो जो नॉर्मल डायरेक्टली दिया है z फॉर्म में, तो
इसके अंदर z का z ही रखना है और कोई वेरिएशन नहीं करना। और दूसरा लेस देन 1 किसके लिए मिला, z/2 के लिए। तो ये जो z/2 के लिए लेस देन 1 मिला है वो z/2 आपको यहाँ पे सेट करना है। और सिंपल चीज है, सेट कैसे करना है, z तो ऑलरेडी है। ओके, ऑलवेज ध्यान रखना कि ये जो अपॉन वाला टर्म होता है वो अपॉन में टर्म कब आता है, जब वहां से हम लोग कॉमन या डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कॉमन का सोचते हैं। तो कॉमन का सिंपल रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर वहां से मैं कॉमन लेता हूं तो जहां पे है वहां से कॉमन निकल जाएगा, नहीं है वहां पे वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, ये z/2 बनेगा इसके अंदर। कैसे, तो 2 नीचे है तो मुझे 2 ही कॉमन लेना है इसके अंदर। ओके, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो नाउ आपका f ऑफ z था वो लिखता हूं वापस, f ऑफ z इज इक्वल टू, बट ये वाला डायरेक्टली हम ये लिखना है, ये नहीं, आपको स्प्लिट वाले की जरूरत पड़ेगी। स्प्लिट वाला ऑलरेडी है यहाँ 1/3 1 अपॉन नीचे है z-2 माइनस 1 अपॉन z+1 1/3 एज इट इज। अब इसके अंदर सेट कर 2 वाला, तो 2 वाला ये टर्म है, यहाँ पे 2 नीचे अपॉन में, तो यहां से मैं क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो 2 कॉमन लिया, कॉमन का रूल्स क्या है, जो स्टेप नीचे है वही कॉमन लेना है। कॉमन का रूल्स क्या है, जहां पे है वहां से निकल जाएगा, यानी ये पीछे 2 था तो निकल गया तो 1 बचा। ओके, यहां पे टर्म नहीं है 2 तो वहां से क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका z/2 वाला टर्म बन जाएगा। ओके, बट मुझे सीरीज क्या चाहिए, ऐसी 1 - x या 1 + x। इन शॉर्ट 1 तो आपका पहले ही रहता है। हाँ, अगर प्लस टर्म है तो मैं डायरेक्टली इसे घुमा सकता हूं, बट माइनस में नहीं घुमा सकता। ओके, तो क्या करना है, यहां से माइनस भी कॉमन ले लो साथ में ही। ओके, तो ये सिंपल याद रखना है ना, तो जहां से 2 कॉमन ले रहे हो, ये स्टेप बनने के बाद अगर लिख दिया है तो नीचे एक्सप्लेन कर देना, और वो नहीं करना तो यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो। वो क्या करना है कि माइनस यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 - z/2। ओके, वापस समझा रहा हूं, 2 कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल रहा था z/2 पहले, पर ये टर्म मुझे पीछे लिखना है ऑलवेज। पहला टर्म आपका 1 वाला होना चाहिए, तो इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, तो पूरा टर्म उल्टा हो गया और वो माइनस यहाँ पे मैच -1 अपॉन, अब 1 वाला है तो 1 के लिए तो ऑलरेडी mod z लेस देन 1 गिवन है। 2 कंडीशन थी, 2 वाले आ गई, 1 मतलब ऐसे होता है mod z अपॉन 1। ओके, तो उसके लिए तो लेस देन 1 कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या है mod z, ओनली z है तो z का z ही रखना है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें z+1 है, मुझे 1 पहले चाहिए तो 1 + z 1/3 एज इट इज, ये -1/2 एज इट इज रहेगा। अब ये टर्म ले जाओ ऊपर, क्योंकि मुझे चाहिए -1 वाला टर्म, तो ये पूरा टर्म ऊपर ले जाता हूं, तो 1 - z/2 की -1 पावर, माइनस सिमिलरली ये टर्म ऊपर जाएगा तो 1 + z की -1 पावर। अब यहां पे आपको ये सीरीज अप्लाई करनी है, तो ऑलवेज पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो, देन उसके बाद रीजन लो। रीजन में लेस देन 1 वाले दोनों टर्म आपको लाने हैं, जितने फैक्टर है उतने टर्म यहाँ पे मिलने चाहिए। तो एक ऑलरेडी लेस देन 1 मिल गया, दूसरा लेस देन 1 फाइंड कर लिया। अब वैसे ही इसको अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, लेस देन 1 के लिए जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे उसी फॉर्म में रखना है। तो ये z में रखा, 2 के अंदर z/2 था तो 2 कॉमन ले लिया और z/2 बना दिया। इतना तक आ गया। ओके, वापस मैंने एक बार मेथड रिपीट कर लिया। अब यहां से इसको सीरीज को इसके अंदर एक्सपांड करो, तो सीरीज पहले क्या है 1 है माइनस है। ओके, तो 1 माइनस वाली ये, यानी कि सारे टर्म आएंगे प्लस। सीरीज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म है वो एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो चलो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना, साथ में फॉर्मूला भी देखते रहना जिससे आपको आइडिया रहे। तो पहला टर्म आएगा 1 से, 1 स्टार्ट हुआ, माइनस है टर्म तो सारे प्लस आएंगे। फिर ये वाला टर्म यानी कि x वाला, वो यहाँ पे z/2 है तो वो पहले एज इट इज लिखो। अब इतना बनने के बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसकी एक एक पावर बढ़ा देता हूं। z/2 है उसका होल स्क्वायर करो तो z²/4, उसका क्यूब करो तो z³/8 प्लस एंड सो डन। ये सीरीज बन गई। माइनस इसकी भी सीरीज, ये तो सिंपल बनेगी 1 प्लस, यानी कि यही की यही है, खाली x की जगह यहाँ पे है z, तो 1 प्लस साइन है तो ऑल्टरनेट रहेगा, पहला प्लस टर्म आया, अब माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही इंफिनिटी। ओके, ब्रैकेट करना मत भूलना क्योंकि 1/3 दोनों का बाहर है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के लिए क्या करता हूं, पहले -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 1/3 एज इट इज, -1/2 यहां पे जाएगा इनटू, तो क्या टर्म मिलेगा -1/2। कांस्टेंट वाला यहां पे देखो वो क्या है -1,
इसका एलसीएम लूँ तो टर्म क्या मिलेगा मुझे, -3/2। तो ये डायरेक्ट वैल्यू सीधी यहाँ पे लिखना। आप लोग ऐसे ही करना, रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट सीधी वैल्यू लिखना। कांस्टेंट वाला हो गया, अब z वाले कंबाइन करना। तो -1/2 यहाँ पे होगा, तो पहले 2 2 4 माइनस z यानी -z/4 है। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस प्लस z है। ओके, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे जाएगा, तो 4z माइनस z यानी 3z/4 आएगा। तो वो यहाँ पे लिख दिया प्लस 3z/4। ओके, वो माइनस इसके अंदर एडजस्ट होगा। अब ये टर्म यहाँ पे जाएगा, 4 2 8 माइनस z², तो माइनस z²/8 और यहां पे जाएगा तो माइनस z²। इसका एलसीएम ले लो, 8z² माइनस 8z² माइनस z² माइनस 9z² डिवाइड बाय 8। वो टर्म यहां पे लिख दो। आपको एटलीस्ट 3 टर्म शो करने हैं, चाहो तो चौथा भी शो कर सकते हो, बट यहाँ पे 3 बन गए, नॉर्मल दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन देख लेना, माइनस है प्लस है माइनस है, अब आएगा प्लस। तो अब ये कंटिन्यू कर। ओके, 1/3 अभी भी बाहर है, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब जगह 3 3 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, और 3 मल्टीप्लाई करके अंदर सॉल्व कर दोगे तो भी चलेगा। अगर 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, 3 3 कैंसिल, तो बचेगा -1/2 प्लस 3 3 कैंसिल, तो बचेगा z/4। देन 3 यहां से कैंसिल, तो 3 बचेगा, 3 3 9, सो -3z²/8 एंड प्लस एंड सो। क्लियर? ये आपका फर्स्ट रीजन के लिए फाइनल आंसर है। ऐसा आपको अभी भी 2 बार करना है, टोटल 2 रीजन। ओके, जो आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा रफ कर दिया था जो प्रीवियसली लिखा हुआ था, सिर्फ रिक्वायरमेंट था कि सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और ये जो आपका एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन से मिला था यहाँ पे नीचे वाला टर्म, ओके, जिसके अंदर में वैल्यू रखनी है वो लिखा हुआ है। तो ये वापस मत लिखना, ये आपके बुक में ऑलरेडी जब लिखोगे तब लास्ट वाला लिखा हुआ है वो ही। ओके, चलो अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट अप्लाई किया, सिमिलरली सेकंड अप्लाई करना है। सेकंड क्या है, 1 लेस देन mod z लेस देन 2। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको लेस देन 1 वाले टर्म फाइंड करने हैं। आपका फैक्टर टोटल क्या है, 2, तो दोनों के लिए आपको लेस देन 1 वाले टर्म्स बनाने हैं, जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था। एक डायरेक्ट रेडीमेड था mod z लेस देन 1 वाला, और दूसरा हमने बनाया तब z/2 लेस देन 1 वाला बनाया। जैसे ये 2 बने थे वैसे ही यहाँ पे और 2 बनाना। ओके, सो सबसे पहले तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। पहला पोर्शन 1 लेस देन mod z और दूसरा पोर्शन mod z लेस देन 2। दोनों जगह पे मुझे लेस देन 1 वाले टर्म चाहिए। पहली बात, यहाँ पे 1 लेस देन mod z है, मतलब एक्चुअल टर्म क्या है, mod z ग्रेटर देन 1, अगर उल्टा लिखूं तो। ओके, तो पहली बात कि अगर लेस देन चाहिए तो यहां से 1 लेके फिर कॉमन ले सकते हो, 2 ऑप्शन है। और अगर वो नहीं करना, डायरेक्टली यहां पे बना लो। कैसे, मुझे लेस देन 1 चाहिए, तो ऑलवेज याद रखना जहां पे भी आपको लेस देन 1 चाहिए तो लेस देन का लेस देन ही रखो। 1 यहां पे चाहिए तो ये टर्म पूरा उठा के नीचे रखो, तो क्या हो जाएगा 1/mod z, यानी पूरा लिखू तो mod 1/z लेस देन 1। एक टर्म बन गया। ये किसके लिए बना, 1 के लिए बना। ओके, तो इसका आ गया। अब 2 का बाकी है, यहां पे कर। यहां पे मुझे क्या चाहिए, लेस देन 1, अगेन सेम है, 2 दिया है जैसे प्रीवियसली किया था। यहां पे 1 चाहिए तो 2 नीचे ले लो, तो मॉड्यूलस z/2 लेस देन 1। ओके, तो ऑलवेज लेस देन 1 बनाने के लिए एक ही काम करना है आपको, यहाँ पे जो टर्म है वो अपॉन में ले लेना है। खाली ध्यान रखना है ग्रेटर देन केस आए तब क्या करना है, वो मैं तीसरे केस में समझूंगा। चलो, दोनों मिल गया। तो 1 के लिए मुझे टर्म मिला है 1/z, 2 के लिए मिला है z/2, वो दोनों यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। सो नाउ इसको इक्वेशन 1 दिया हुआ था प्रीवियसली, सॉरी 2, तो उसके ऊपर से लिख रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर नहीं लिखा था इक्वेशन 2 तो आप मेंशन कर देना इक्वेशन नंबर 2, ये वाले इक्वेशन को जो यहां पे लिखा हुआ है। ओके, चलो इक्वेशन 2 के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो पहले ये जो टर्म है इसको तो एक्चुअली f ऑफ z है, तो f ऑफ z ही मेंशन करता हूं। f ऑफ z इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज, ये टर्म पूरा एज इट इज लिख दो, 1/z - 2 - 1/z + 1। चलो इसके अंदर अब अप्लाई करो। 2 वाले क्वेश्चन में मुझे करना है z/2, नीचे क्या है 2, तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो सेम जैसे प्रीवियसली किया था वैसे ही करो।
2 कॉमन लेता हूं, बट 2 कॉमन लूंगा तो z/2 आगे बनेगा, मुझे आगे 1 वाला चाहिए, तो 1 वाला पीछे है, तो साथ में क्या कर देता हूं माइनस भी कॉमन, तो ये हो जाएगा रिवर्स। सेम जैसे प्रीवियसली वहां पे मैंने किया था वैसा ही है। ओके, सो सेम प्रीवियसली, अगर ये ना समझ में आए तो वापस रिवाइंड करके वो देख लेना जैसे वहां पे समझा था वैसे ही। देन माइनस, यहाँ पे z+1 है, ऐसे ही नहीं रखना था, प्रीवियसली तो डायरेक्टली मिल गया था। अभी लेस देन 1 किसके लिए मिल रहा है, 1/z, अपॉन में क्या है z, तो यहां से कॉमन क्या लेना पड़ेगा z, तो z कॉमन ले लो, तो -1/, इसमें से z कॉमन लेता हूं, तो कॉमन की जगह पे 1, जहां पे z है वहां पे 1 गया, यहां पे नहीं टर्म तो +1/, में क्या हो जाएगा z। सिंपल रूल, कॉमन है मतलब जहां पे टर्म है वहां से कॉमन ले लो, नहीं है वहां पे डिवाइड कर लो। तो ये मिल गया 1/z भी आ गया, z/2 भी आ गया, दोनों टर्म का मेंशन हो गया, ये कंप्लीट। अब इसको ऊपर ले जाना है तो -1 वाली पावर बनेगी, सो देयरफॉर f of z इज इक्वल टू 1/3, ये -1/2 ऐसे ही रहेगा, ये टर्म ऊपर जाए तो 1 - z/2 की -1 पावर आएगी, माइनस दूसरा टर्म 1/z ऐसे ही रहेगा, ये टर्म ऊपर जाएगा तो 1 + 1/z की -1। अब एक है 1 - x वाली सीरीज और एक है 1 + x वाली सीरीज, तो सीरीज अप्लाई करो 1/3, जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था वो वाला, सो -1/2, यहाँ पे क्या होगा 1, पहले माइनस साइन है तो सारे टर्म प्लस आएंगे, फिर ये जो टर्म है एज इट इज लिखो z/2, फिर उसकी होल स्क्वायर पावर यानी z²/4, फिर क्यूब यानी z³/8 प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये फटाफट जाने दे रहा हूं क्योंकि प्रीवियसली अभी मैंने समझाया था वो सीरीज के बाद। -1/z, सिमिलरली ऐसे यहां पे अप्लाई करो, बीच में प्लस साइन है तो ऑल्टरनेट साइन आएगी, पहला प्लस टर्म फिर आएगा माइनस, फिर 1/z एज इट इज, अब दूसरा प्लस टर्म, फिर अब क्या करना है इसकी पावर बढ़ाओ, तो एक पावर बढ़ेगी तो स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आ गया तो अब माइनस, z आया z² आया, अब z³, 1 का भी होता है पावर बट 1 का पावर 1 ही रहेगा, कितना भी कर लो, प्लस एंड सो ऑन। ओके, सीरीज बन गई है, बस इसको अब मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए जैसे प्रीवियसली किया था वैसे ही करो, 1/3 बाहर, -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -1/2 इंटू 1 -1/2 रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म है ही नहीं, बाहर z है, अंदर z मल्टीप्लाई करूंगा तो टर्म अलग बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट आपका 1/2 माइनस मिला वो ऐसे ही रहेगा। अब ये टर्म अंदर ले जाओ तो -z2/4, z वाला टर्म यहाँ पे क्या मिलेगा, ये है, बट ये क्या है, z मिल रहा है नीचे। ओके, सारे टर्म z है नीचे और यहाँ पे सारे z टर्म है ऊपर, मतलब ये कभी भी इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या कर दो, इसकी सीरीज पूरी की पूरी एज इट इज लिख दो, कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये वाला टर्म भी निकाल देता हूं और f of z आपका एज इट इज रहने देता हूं। हाँ, अगर चाहो तो आप 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे टर्म ऐसे लिख सकते हो, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो भाई आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, mod z ग्रेटर देन 2। सिमिलरली वही काम करना है, लेस देन 1 दोनों फैक्टर के लिए बनाना है। तो पहली बात कि mod z ग्रेटर देन 2 है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर 2 से बड़ा है ये चीज, ओके 2 से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 भी होगा। ओके, mod z ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहले 1 आता है, अगर 2 से बड़ा है तो 1 से भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो मुझे रिक्वायर्ड टर्म क्या मिल गया, mod z ग्रेटर देन 1। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 1 वाला टर्म चाहिए। ओके, इसके लिए क्या कर दो, सिंपल चीज करता हूं कि ये जो टर्म है mod z लेस देन 1, तो इसको पहले उल्टा लिखिए, तो क्या लिख सकता हूं 1 लेस देन mod z, क्योंकि मुझे ऑलवेज आंसर लेस देन 1 फॉर्म में चाहिए, तो लेस देन पहले बनाओ। ओके, सो 1 लेस देन mod z बन गया। अब मुझे लेस देन 1 बनाना है, तो ये टर्म उठा के नीचे ले लो, तो 1/mod z यानी कि पूरा z लेस देन 1। x 1 तो बन गया, किसके लिए, 1 के लिए, बट 2 के लिए बाकी है, वो डायरेक्ट बना दो। तो एंड mod z ग्रेटर देन 2 है, तो इसके अंदर मुझे डायरेक्ट बनाना है, तो पहले तो इसको पूरा घुमा दो क्योंकि मुझे लेस देन चाहिए, तो 2 लेस देन mod z हो जाएगा। मुझे 1 चाहिए, ये z नीचे ले लो, तो 2/z mod लेस देन 1, दोनों मिल गए।
ओके, सिंपल है, ग्रेटर देन है तो दोनों को घुमा के लेस देन कर दो, फिर एक टर्म आपको ऑलवेज डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएगा, और दूसरा ऐसे कि ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 1 भी होगा, ऐसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, बाकी डबल कंडीशन है उसमें तो सीधा सिंपल मिल जाएगा। दोनों के लिए लेस देन 1 मिल गया तो ये दोनों टर्म यहां पे वापस ये इसके अंदर बना है। तो वापस इक्वेशन नंबर 2 का यूज करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 f of z is equal to सेम स्टेप, वापस रिपीट, z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये पूरा का पूरा स्टेप ऐसे लिख दिया। चलो अब सिंप्लीफाई करता हूं यहां पे। सो f of z is equal to 1/3, यहां पे देखो 2 वाला टर्म है, 2 वाले टर्म में क्या हो रहा है, z अपॉन में आ रहा है, अपॉन में z है तो यहां से कॉमन भी क्या लेना पड़ेगा, z ही लेना पड़ेगा, तो z कॉमन ले लो, z कॉमन, तो z की जगह पे क्या बचेगा 1 माइनस 2/z, सिंपल, जहां पे टर्म था कॉमन निकल गया, नहीं था वहां पे अपॉन हो गया। वैसे ही दूसरा माइनस 1 अपॉन, ये प्लस 1 वाला टर्म है, 1 वाले टर्म में क्या हो रहा है 1 अपॉन z, यहां पे भी क्या नीचे आ रहा है z, तो यहां से भी कॉमन लेना पड़ेगा z, तो z कॉमन, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे टर्म नहीं है तो अपॉन में z। क्लियर, चलो ये सीरीज बन गई 1/3 एज इट इज। अब यहां पे देखो 1 अपॉन z दोनों में है, तो चाहो तो अभी के लिए 1 अपॉन z कॉमन ले सकते हो, तो मैं पूरा टर्म कॉमन ले रहा हूं 1 अपॉन z जो आ जाएगा यहां पे, रिमेनिंग टर्म ये बचेगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस 2/z का इनवर्स। सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी रहे इसके लिए मैंने ऐसा किया। ओके, ये z बाहर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन z ऊपर जाएगा तो ऊपर इसकी पावर हो जाएगी माइनस, वापस सीरीज अप्लाई करो, एक माइनस वाली एक प्लस वाली, 1/3z एज इट इज, इसके अंदर अप्लाई करूं तो 1 माइनस है तो सारे टर्म प्लस आएंगे, पहला टर्म है 2/z, फिर इसकी पावर बढ़ाओ, स्क्वायर करूं तो 4, यहां पे z स्क्वायर, क्यूब करो इसका तो प्लस 2 का क्यूब 8/z क्यूब, इसका नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये आपका मेन टर्म है, इसका पहला 1 पावर, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर फोर्थ, ऐसे करके आए। ओके, ये सीरीज कंप्लीट, यहां पे एक पोर्शन माइनस, वैसे ही दूसरी बना तो 1 प्लस है तो ऑल्टरनेट साइन आएगी माइनस 1 अपॉन z एज इट इज, अब ऑल्टरनेट साइन वापस प्लस, इसकी पावर बढ़ाओ तो 1 अपॉन z स्क्वायर, माइनस साइन 1 अपॉन z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, इसके अंदर मैं मर्ज टर्म कर सकता हूं, ओके, क्योंकि सारे टर्म्स के अंदर क्या है z नीचे ही है, तो ये मर्ज हो सकता है, इसमें नहीं हुआ था। ओके, चलो मर्ज करते हैं, 1/3z एज इट इज, 1 माइनस 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 2/z माइनस माइनस प्लस 1/z, 2/z प्लस 1/z, तो बनेगा क्या आपका 3/z। ओके, इसमें मैंने z वाले एक्स्ट्रा टर्म्स सारे बाहर निकाल दिए थे, सेम थे, इसकी वजह से डायरेक्ट इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है। तो 4/z स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर, तो 4/z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर बिकम 3/z स्क्वायर। सिमिलरली क्यूब वाला 8/z क्यूब माइनस माइनस प्लस 1/z क्यूब, तो 8 प्लस 1 यानी 9/z क्यूब माइनस एंड सो ऑन। ये 3z अब अंदर डिवाइड कर लो, ओके, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो तो पहले 3 सब जगह पे, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, z अंदर ऐड हो जाएगा तो 1/z इंटू z, z स्क्वायर। ओके, फिर यहां से भी 3 कैंसिल, माइनस z यहां पे जाएगा तो क्यूब हो जाएगा तो 1/z क्यूब प्लस 3 3 9, z यहां पे जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी z⁴ माइनस एंड सो। ये आपकी तीसरी सीरीज मिली इसके। ओके, तीनों सीरीज को कभी भी मर्ज करना जरूरी नहीं है, ये अलग अलग है, रीजन के हिसाब से आपकी सीरीज अलग अलग बनती है। ओके, जैसे जैसे ये आपके पोर्शन बनते जाए, जैसे जैसे रीजन बनते जाए, उस हिसाब से आपको सीरीज बनाना है। एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना है इसके अंदर, ये बनाना बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसी से आपका टर्म डिफाइन होगा, उसी टर्म के अंदर आपका एक्सपांड होगा। ओके, तो अगर उसमें गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से वो सॉल्व होता जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ नया नहीं आएगा।
ओके, सो सिंपल मेथड है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से या डायरेक्ट मेथड से उसको स्प्लिट करो, स्प्लिट हो जाने के बाद आपका जो इक्वेशन ये मिलता है इसके अंदर आपके अलग अलग रीजन अप्लाई करो। अगर 3 रीजन दिया है तो डेफिनेटली वो 7 मार्क्स के अंदर सम आएगा। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली ये मेथड 7 मार्क्स के अंदर ही आती है। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देन पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद इसके हिसाब से रीजन बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। मैंने एक फिगर दिखाई थी, दूसरी और तीसरी रीजन की नहीं दिखाई, बट आप शो कर सकते हो, सिंपल है, बुक के अंदर भी दिया है। अगर मेंशन करना है तो जैसे ये था 1 और 2 के बीच में, तो एक 1 रेडियस वाला और दूसरा 2 रेडियस वाला सर्कल ले लो, फिर बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, और अगर mod z ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए 2 वाला रेडियस ले लो और बाहर का रीजन शो कर दो। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नॉर्मल था, इजीली आप कंडक्ट कर सकते हो इसलिए, और बाय चांस फिगर भूल जाते हो तो डोंट वरी, इसके मार्क्स कट नहीं होंगे। ओके, आई होप आप लोगों के पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इसी के सम हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।